इस बजट में गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स कर दिया है। ये अभी प्रपोजल है। हम एक्सपेक्ट करेंगे जब ये रियलिटी में लॉ बनेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन है, अगर आपकी इनकम वो 12,10,000 रुपए है तो उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा? आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो इनकम टैक्स लॉ है वो क्या बोलता है। एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करता है सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। सेक्शन 87A ये कुछ इस तरह से है। एन assessee being an individual resident in India whose total income does not exceed 500,000 rupees, मतलब 5 लाख रुपीस, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 12,500 rupees whichever is less। I mean, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपकी इनकम पर 100% टैक्स की छूट मिल जाएगी। मैक्सिमम 12,500 रुपीज तक की है। I mean, अगर आपकी इनकम पर 12,500 से कम टैक्स बनता है, पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। अगर उस पर ज्यादा टैक्स बनता है तो फिर मैक्सिमम 12,500 रुपए माफ होगा। अब ये सेक्शन यही खत्म नहीं होता, आगे जाता है ये। प्रोवाइडेड दैट where the total income of an assessee is chargeable to tax under subsection 1A of section 115BAC and the total income। 115BAC बेसिकली ये है न्यू टैक्स रिजीम। इसके बारे में ये सेक्शन थोड़ा सा अलग से बोल रहा है। पार्ट ए, does not exceed 700,000 rupees, the assessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 25,000 rupees whichever is less। ये यहीं खत्म नहीं होता, ये थोड़ा सा और आगे जाता है। पार्ट बी भी है इसका। It says exceed 700,000 rupees and the income tax payable on such total income exceed the amount by which the total amount is in excess of 700,000 rupees। The assessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income of an amount equal to the amount by which the total income tax payable on such total income is in excess of the amount by which the total income exceeds 700,000 rupees। अब ये जो लैंग्वेज है ये लॉ की लैंग्वेज है, इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। आज की डेट में हम सबको पता है दैट इनकम टैक्स के अंदर आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए दो रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। जो ये सेक्शन है इसका जो पहला पैराग्राफ है ये डील करता है ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए, एंड जो ये दूसरा पार्ट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का ये डील करता है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। मतलब अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट करता हूं तो मेरी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स होगा, बट अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करता हूं तो मेरी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स होगा। एंड इसके अलावा हमने एक वर्ड और सुना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आई मीन जो ये 5 लाख रुपए की लिमिट है, जो ये 7 लाख रुपए की लिमिट है, जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। आज की डेट में वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो वो 50,000 रुपए की है, एंड अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75,000 रुपए की हो जाती है। तो फिर जो ये 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगता है, ये सैलरी वालों के लिए 5,50,000 रुपए हो जाता है एंड 7,75,000 रुपए हो जाती है। तो अब अगर हम इस सेक्शन की जिस्ट को देखें तो इसके दो केसेस हैं। अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में हो तो आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा, एंड अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो फिर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए है एंड न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए है। दैट मींस जो इफेक्टिव लिमिट होती है सैलरी वाले लोगों के लिए वो ओल्ड टैक्स रिजीम में हो जाती है 5,50,000 रुपए एंड न्यू टैक्स रिजीम में हो जाती है वो 7,75,000 रुपए। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। एंड इस बजट में जो प्रपोजल आया है वो क्या है? गवर्नमेंट ने बोला है हमने 7 लाख रुपए तक की जो लिमिट होती है जिस पर जीरो टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक करने का प्रपोजल दिया है। दैट मींस आफ्टर दिस बजट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करोगे तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा, एंड अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करोगे
तो फिर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा। ये जो लिमिट है ये सैलरी वाले इंडिविजुअल्स के लिए 5,50,000 रुपए हो जाएगी एंड न्यू टैक्स रिजीम में 12,75,000 रुपए हो जाएगी। एंड अगर आप इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो जो न्यू टैक्स रिजीम के लिए पार्ट बी है वो बेसिकली क्या है, वो मार्जिनल रिलीफ है। आई मीन अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री लिमिट से 7 लाख रुपए से ज्यादा ऊपर जाती है तो फिर आपका टैक्स इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपकी इनकम 7,10,000 रुपए होती है तो फिर जो आपका टैक्स पेबल है वो 7,20,000 7,25,000 रुपए नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम रहेगा अप टू 10,000 रुपीज। ये है मार्जिनल रिलीफ। एंड जो ये मार्जिनल रिलीफ है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है। ओल्ड टैक्स रिजीम वाले इंडिविजुअल्स के लिए मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आई एम प्रीटी श्योर अब आपको दोनों सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी। ये तो था इनकम टैक्स का लॉ। रियलिटी में क्या सिचुएशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। एंड चेक करने का सबसे बेटर तरीका है, एक काम करते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही जाकर इसको चेक करते हैं। इनकम टैक्स वालों ने अपनी वेबसाइट पर एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च करा हुआ है, उसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं। एंड हम शुरुआत करते हैं 5 लाख रुपए तक की इनकम से। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट का एक बेसिक कैलकुलेटर है। यहां पर हमने टोटल इनकम में 5 लाख रुपए डाला तो टैक्स कितना बना, ओल्ड टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स। दैट मीन्स 5 लाख रुपए तक की इनकम में आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगली सिचुएशन में हमने टोटल इनकम को 5,10,000 रुपए लिख दिया तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है इस पे टैक्स कितना बन गया, ये बन गया 15,080 रुपए। न्यू टैक्स रिजीम में अभी भी जीरो है बिकॉज मैक्सिमम लिमिट 7 लाख रुपए तक की है। अब हमने एनुअल इनकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया तो अब हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कितना बना, 54,600 रुपए। एंड न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कितना बना, जीरो, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। अब हमने अपनी एनुअल इनकम को 7 लाख रुपए से थोड़ा सा और बढ़ाया एंड यहां पर हमने कर दिया 7,10,000 रुपए। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कितना बना, 56,680 एंड न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कितना बना, 21,804। दैट मीन्स 10,000 रुपए इनकम बढ़ी एंड टैक्स कितना बन गया न्यू टैक्स रिजीम में, 21,840। अब लॉ ऐसा नहीं बोल रहा था। अगर हम लॉ को पढ़ते तो 10,000 रुपए की इनकम बढ़ी है, मेरी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू टैक्स रिजीम वो 10,000 रुपए ही रहनी चाहिए। मतलब यहां पर कुछ गलती है। हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा एंड हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, नोट 1 पढ़ा, तो वहां पर हमको लगा ये हम ठीक नहीं कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, टू सी द इफेक्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ प्लीज यूज एडवांस टैक्स कैलकुलेटर और लॉग इन टू यूज इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर। एक काम करते हैं, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं। ये है हमारा एडवांस टैक्स कैलकुलेटर। यहां पर हमने सबसे पहले ओल्ड रिजीम में 5 लाख रुपए डाला। 5 लाख रुपए में टैक्स कितना बनता है, 12,500 रुपए। हमको रिबेट कितनी मिल गई, 12,500 रुपए की। टैक्स पेबल कितना बना, 0 रुपए। अब हमने 5 लाख को बढ़ाकर कर दिया 5,10,000 रुपए। तो अब 5,10,000 रुपए पर टैक्स कितना हो गया, 14,500 रुपीज। अब यहां पर मुझे 87A की रिलीफ नहीं मिला। मेरी 10,000 रुपए की इनकम बढ़ी एंड टैक्स पेबल कितना हो गया, 15,080 रुपए। अब यहां पर लॉ भी यही बोलता था, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड यही रीजन है 10,000 रुपए की इनकम बढ़ी एंड टैक्स कितना बढ़ गया, 15,080 रुपए। मुझे 10,000 रुपए की इनकम बढ़ने पर 15,080 रुपए पे करने पड़े। तो ये तो था मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम, जहां पर मुझको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रहा है। आई मीन अगर मेरी इनकम 10,000 रुपए से बढ़ती है तो मेरा टैक्स मेरी इनकम से कहीं ज्यादा हो जाता है। अब एक काम करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से इस टैक्स को चेक करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। सबसे पहले 7 लाख रुपए डालकर देखते हैं। हमने यहां पर 7 लाख रुपए डाला तो मेरा टैक्स कितना बना, 20,000 रुपए। पूरे के पूरे अमाउंट की मुझे रिलीफ मिल गया। 87A में मुझे 20,000 रुपए तक की रिबेट मिल गई। मेरा टैक्स पेबल कितना बना, 0 रुपए। अब मैंने डाला 7,20,000 रुपए। मेरा टैक्स कितना हो गया, 21,000 रुपए। यहां पर मुझे रिबेट कितना मिला, 11,000 रुपए, बिकॉज टैक्स मेरा कितना था, 21,000 रुपए। ठीक, 21,000 रुपए। मेरी इनकम कितनी बढ़ी, 10,000 रुपए। तो जो मेरा टैक्स पेबल है वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड यहां पर मेरी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है, वो है 10,000 रुपीज तक की लॉ के हिसाब से। अब मेरा कैलकुलेटर क्या बताता है, ये बोलता है मुझको 10,400 रुपए देने पड़ेंगे। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स के अंदर एक तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, फिर हम उसके ऊपर सरचार्ज पे करते हैं अगर मेरी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर जाती है। एंड देन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज को मिलाकर बनता है टोटल इनकम टैक्स।
एंड उस इनकम टैक्स के ऊपर हमको 4% का हेल्थ सेस भी देना पड़ता है। एंड यहां पर जो 400 रुपए है वो हेल्थ सेस ही है। एंड लॉ के हिसाब से जो मुझे एग्जाम्पशन मिलती है वो मिलती है इनकम टैक्स के ऊपर, हेल्थ सेस के ऊपर मुझे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलती। यही रीजन है, इनकम तो मेरी बढ़ी 10,000 रुपए एंड टैक्स मुझे कितना देना पड़ गया, 10,400 रुपए। यहां पर मुझको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट मिला है 11,000 रुपए का, बट स्टिल जो मेरी जेब से आउटफ्लो हो रहा है वो मेरी इनकम से थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है। अब एक काम करते हैं, 10,000 रुपए और बढ़ाकर देखते हैं। अब हमने 7,10,000 को 7,20,000 रुपए कर दिया। मेरा टैक्स कितना बना, मेरा टैक्स हो गया 22,000 रुपए। मेरी इनकम कितनी बढ़ी, 20,000 रुपए। टैक्स कितना बढ़ा, 22,000 रुपए। तो मुझे मार्जिनल रिलीफ कितनी मिली, 2,000 रुपए की। दैट मीन्स 20,000 रुपए की इनकम बढ़ी, 20,000 रुपए ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एंड जो टोटल आउटफ्लो होगा वो होगा टैक्स एंड उसके ऊपर 4% का हेल्थ सेस, जो कि होता है 800 रुपए। एंड मुझे पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, मुझको पे करने पड़ेंगे 20,800 रुपए। सो आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपकी इनकम एक टैक्स फ्री इनकम से ऊपर बढ़ेगी तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस सबको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं तो मुझे 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स देना है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करता हूं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर मुझे 0 टैक्स देना है। अगर मैं कहीं जॉब करता हूं, एम्प्लॉय हूं, तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी एंड न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो जो ये 5 लाख एंड 7 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री लिमिट है ये इफेक्टिव हो जाएगी 5,50,000 रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में एंड 7,75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे कोई भी मार्जिनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब मुझे ऐसा भी हो सकता है मेरी इनकम से ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ जाए। न्यू टैक्स रिजीम में मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। एंड इस बार गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में एक चेंज प्रपोज किया है, 7 लाख रुपए तक की लिमिट को 12 लाख रुपए तक कर दिया है। दैट मीन्स ये जो 5 लाख रुपए एंड 7 लाख रुपए की लिमिट थी, इस बजट के बाद जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये 5 लाख एंड 12 लाख रुपए हो जाएगी। एंड सैलरी वाले लोगों के लिए ये जो लिमिट है ये 5,50,000 रुपए एंड 12,75,000 रुपए हो जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर अब आपको इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप इस वीडियो के कमेंट में लिखो, कंफ्यूजन वहीं पर दूर करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।